ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आप सब जितने हमारे मीडिया के बंधु हैं उनका चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि हमारे संविधान और संसद में ये पास है कि मीडिया भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। यानी लोकतंत्र पहले राजा, फिर प्रशासन, फिर न्यायालय और फिर आप। तो आप जब हमारी बात को पहुंचाएंगे शासन तक तभी कुछ हो पाएगा। जब किसान की बात करते करते हमें 40 साल हो गई अब तक, जब कांग्रेस से बात की तो कांग्रेस ने नहीं माना। फिर पूज्यनीय रमेश बाबा थे, ब्रज के ब्रजचंद, ब्रज के भगवान, प्रयागराज के ब्राह्मण, उनने हमसे 11 में, 12 में और 13 में कांग्रेस के पास भेजा था और कहा था कि गंगा यमुना को साफ करो, भारत की संस्कृति मत बिगाड़ो और किसान मजदूर को भूखे मत मारो, आत्महत्या मत करने दो। लेकिन जब कोई बात नहीं मानी तो ब्रज के ब्रजसंत ने कहा था कि भानु ऐलान कर दो 14 के चुनाव में कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। हमने बाबा से कहा, बाबा हम तो कह देंगे, लेकिन यदि 10 साल से जमे हुई कांग्रेस न भागी तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो बाबा ने ऐसे कहा था, ब्रज का संत और प्रयागराज का ब्राह्मण पहली बार और आखिरी बार आशीर्वाद देता हूँ, जिसको तुम जिताओगे वो जीतेगा, हराओगे वो हारेगा। फिर हमने कह दिया, भाजपा आ गई, फिर 19 में आ गई। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं इसलिए उत्तर प्रदेश में 17 में आ गई, फिर अब आ गई 22 में। 22 में तो हमने कह दिया था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। और फिर अब निकाय चुनाव में, लेकिन समर्थन देते देते और गाते गाते हम एक तो होते बदनाम। लोग कहते हैं कचू न कचू लेते होंगे, समर्थन देने का लेते होंगे, लेकिन हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया आज तक। भाजपा का किसी राजनीतिक पार्टी से कभी, किसी उद्योगपति से कभी त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी लिख दी है। लेकिन अब हमारा ये है कि चौथा पद है, अब मर जाएंगे। और ये इतने बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है, नंबर 1, किसान आयोग का गठन करो। किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, किसान आयोग के सदस्य किसान होंगे, गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान, मूंगफली का किसान, सरसों का किसान, आलू का किसान और फलों के किसान और सब्जियों के किसान। और वो ही अपनी लागत मूल्य के अनुसार लागत से जोड़ा दाम तय करेंगे। उसको अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बताएगा, सरकार को बताएगा, वो रेट होगा। एमएसपी 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 हला रखिए। क्या एमएसपी? आज एमएसपी है 2000 और 1 बीघा में 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है हमारे यहाँ, और 3 कुंटल 2000 से होगा 6000 का। और जब आपका खेत, आप खेत नहीं करते, हम पट्टे पे लेते ही, तो 7000 मिलता है पट्टे पे। 6000 का गेहूं बिकता है, 7000 पट्टे का पहले देना पड़ता है। जुताई, बुवाई, खाद, बीज, लागत सब चली जाती है। इसीलिए केसीसी नहीं पड़ता, हम कर्जदार हो जाते हैं, हमें मरना पड़ता है। नोटबंदी के बाद, नोटबंदी हुई, आलू भिगा 3 साल, हजारों किसानों ने आत्महत्या की। हमारा भी पुत्र ओम प्रताप सिंह, ब्रज के संत ने किसान प्रभारी बना दिया था उत्तर प्रदेश का। जब किसान मरे, 24 जनवरी सन 18 सवेरे 7:30 बजे उसने भी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करके कोई राजनेता दिखे तब मालूम पड़ेगी, किसी राजनेता का पुत्र मरे तब मालूम पड़ेगी। लेकिन उस पुत्र ने यह कह दिया था मरते मरते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी जात, किसी भी धर्म के पापा बेटे को मत मर देना। तरीका क्या है? हमें लागत मूल्य मिले तभी तो कर्ज पड़ेगा। जब लागत मूल्य नहीं, अभी हमें उदाहरण एमएसपी दे दिया, एमएसपी गारंटी ले दें, 2000 पर दे दें, ये हम नहीं एमएसपी गारंटी चाहते। 2000 की क्या गारंटी चाहेंगे जो उसमें घाटे घाटे होगा? हम चाहते हैं लागत मूल्य,
स्वामीनाथन ने 2006 तक हमने आंदोलन किया था, उस समय 3000 कीमत रखी थी स्वामीनाथन ने। अब तक कितनी होती? सन 1967 में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। 76 रुपये कुंटल गेहूं खरीदा था, 70 रुपये प्राइमरी के मास्टर की तनख्वाह थी और 71 रुपये पुलिस की तनख्वाह थी। तो 70 के तो हो गए अब 1.25 लाख और 76 के नहीं हो पाए 2000। क्या एमएसपी है? अन्याय है किसानों के साथ। वो अन्याय भानु नहीं होने देगा। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, सूर्य का स्वभाव। हरिद्वार में 3 दिवसीय जो चिंतन है, इसमें सरकार से क्या क्या मांगे रखी जाएंगी? ये मांग है किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के सभी कर्जे माफ कर दो, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान रहेगा और जब दुर्घटना में किसान मरे तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा दी केंद्र सरकार। आंतरिक सुरक्षा में लगा पुलिस बल पूरे देश का। यदि कहीं शहीद हो जाए, ऐसे उत्तर प्रदेश में कानपुर में हुए थे 8 शहीद, ऐसे कहीं हमने छत्तीसगढ़ में शहीद होते देखे। पुलिस को शहीद हो जाए तो उनको 2 करोड़। और जो मीडिया बंधु, जैसे दिल्ली में लाल किले पे उपद्रव किया था कुछ बेईमान संगठनों ने, तो 525 पुलिसकर्मी घायल हुए और 110 मीडिया की। तभी से हमने कहा था पुलिस घायल हो जाए, पुलिस शहीद हो जाए तो 2 करोड़। और जो मीडिया है, जिसको मैं नहीं संविधान कहता है भारत का, संविधान के ऊपर तो चलना पड़ेगा। संविधान कहता है कि चौथा स्तंभ यदि शहीद हो जाए तो 4 करोड़ दूं उसके परिवार को। और यदि शहीद हो जाए जिसके बल पे हम आजाद रहते हैं, हम संसद चलाते हैं, विधानसभाएं चलाते हैं, उद्योगपति उद्योग चलाते हैं, हम खेती करते हैं, वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो उसके शहीद हों तो दो उनको परिवार को 5 करोड़। ये मांग है। ये मांग नहीं पूरी हुई तो भानु अर्जुन 5 गांव नहीं मिले थे द्वापर में, तो अर्जुन ने संकल्प लिया था अब महाभारत होगा, तो भानु का महाभारत होगा। अर्जुन की भूमिका में भानु प्रताप सिंह रहेगा। और उस समय का महाभारत था राजनीतिक, आदमी मरती थी। अब का महाभारत है कीर्ति दबाओ, पीठ हराओ, और हम जिसको कहें सिट्ट जिताओ, कोई नहीं मरेगा, ठीक है। लेकिन सत्ता छोड़ के भागना पड़ेगा, जो भानु की बात नहीं मानेगा उसे। ये हमारा संकल्प है और आपके लिए बार बार नमस्कार।